आज मैं आप लोगों को लाभ और हानि की सवाल बताने वाला हूँ। कैसे हम लाभ और हानि को निकालते हैं। जैसे हम लाभ लाभ और हानि हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। आज इसी के बारे में हम लोग बताने वाले हैं, जो कैसे हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट क्या होता है और हानि क्या होता है। पहले लाभ कब होता है? जब किसी वस्तु को हम कम दाम में खरीद कर लाते हैं और अधिक दाम में बेचते हैं, तब हमारा लाभ होता है। जैसे ये मार्कर मैंने 10 रुपए खरीद कर लाया हूँ और इसे हम 15 रुपए में बेच दिए, तो हमारा 5 रुपए का लाभ हुआ। अगर ये मार्कर 10 रुपए का खरीद कर लाया हूँ और इसे मैंने 5 रुपए में बेच दिया, तो हमारा 5 रुपए का हानि हुआ, क्योंकि मैंने ज़्यादा में खरीद के लाया और कम में बेच रहा हूँ। और लाभ कब होगा? जब कम में खरीद के लाएंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। जैसे इसमें आता है कि हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, जो वस्तु हम जितने रुपए में खरीदते हैं उसका वो कॉस्ट प्राइस में क्रय मूल्य है। जितने रुपए में हम खरीद रहे वो हमारा क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? जो वस्तु हम जितने रुपए में खरीद के लाते हैं, यानी जो वस्तु हम जितने रुपए में बेचते हैं वो हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। अगर कोई वस्तु खरीदेंगे तो वो क्रय मूल्य है, और जो वस्तु हम बेचेंगे वो हमारा विक्रय मूल्य है। यानी जितने रुपए में हम बेचते हैं उसका विक्रय मूल्य है, और जितने रुपए में हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य है। जैसे इस पे एक हमारा सूत्र है। सूत्र क्या हमारा? यानी होता है लाभ बराबर हमारा होता है क्या है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और इंग्लिश में इसका क्या होता है? नहीं, प्रॉफिट बराबर होता है हमारा प्रॉफिट इज इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? कॉस्ट प्राइस। और इसको क्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में लिखते हैं सीपी, और विक्रय मूल्य को शॉर्टकट में लिखते हैं एसपी। एसपी मतलब होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब होता है हमारा सेलिंग प्राइस। अब इसी के आधारित पर जो है हम लोग सवाल करने चल रहे हैं कि सवाल कैसे हम लोग हल करेंगे। जैसे ये हो गया लाभ बराबर होता, अब हानि बराबर भी हमारा होता है। हानि बराबर हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यानी हानि को क्या कहते? लॉस बराबर हमारा हो जाएगा, लॉस इज इक्वल हो जाएगा क्या? यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आप लोग को बताऊंगा हानि यानी हानि हमारा क्या था? हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी अगर इसका इंग्लिश में लिखेंगे लॉस बराबर हमारा हो जाएगा, लॉस इक्वल हो जाएगा
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, शॉर्टकट में इसको हम बता लिखेंगे, यानी सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। सीपीएस मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और एसपीएस मतलब सेलिंग प्राइस। यानी हाँ, इसको हमको हानि निकालना है। हानि कब होगा, जब कोई वस्तु हम अधिक मूल्य में खरीद के लाएंगे और कम मूल्य में बेचेंगे, तब हमारा हानि होगा। और लाभ कब होगा, जब हम कोई वस्तु को कम मूल्य में खरीद के लाएंगे और अधिक मूल्य में बेचेंगे, तो हमारा लाभ होगा। जैसे सवाल मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारा है कि राम ने एक कार, राम ने एक कार 500 रुपए में खरीदा, 500 रुपए में, 500 रुपए में खरीदा, 500 रुपए में खरीदा और खरीदा, उसने उसे 700 रुपए में बेच दिया, 700 रुपए में बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। तो राम को कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ हुआ। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन। अब इसका हल क्या होगा, हल क्या होगा इसका। अब इसमें दिया गया है, क्रय मूल्य कितना दिया गया है इसमें, क्रय मूल्य हमारा है, क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है, कितने में खरीद रहा है, 500 रुपए, 500 रुपए दिया गया है। और उसने उसे कितने में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य हमारा, विक्रय मूल्य हमारा, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 700 रुपए। हमको क्या निकालना है, लाभ ज्ञात करना है, लाभ को क्या ज्ञात करना है, लाभ को ज्ञात करना है। अब लाभ कैसे निकालेंगे, हमारा सूत्र क्या है, यानी लाभ बराबर हमारा होता है, लाभ बराबर हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हमारा विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारा 700 रुपए है, माइनस क्रय मूल्य कितना है हमारा 500 रुपए है। अब 700 में से 500 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 200 रुपए। यानी लाभ हमारा कितने का हुआ है, यानी राम को कितने का लाभ हुआ है, यानी राम को लाभ हुआ है, राम को 200 रुपए का लाभ हुआ, 200 रुपए का लाभ हुआ। यह तुम्हारा लाभ हुआ। अब हानि कैसे निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हानि निकालने के लिए अब मैं एक क्वेश्चन और बताने वाला जो हानि से संबंधित है। अभी तक मैंने लाभ बताया, हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो हानि से संबंधित है। हम हानि कैसे निकालेंगे, लाभ तो निकाल लिए, अब हानि कैसे निकालेंगे। जैसे कि अमन ने एक कार, अमन ने एक कार 1500 रुपए में खरीदा, 1500 रुपए में
खरीदा, 1500 रुपये में खरीदा। उसके बाद 1500 रुपये में खरीदा, उसने उसे उसने उसे उसने उसे उसने उसे 1000 रुपये में क्या किया, बेच दिया। उसने उसे 1000 में एक एक सॉरी 1000 रुपये में 1000 रुपये में बेच दिया बेच दिया। तो हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि ज्ञात कीजिए। हानि ज्ञात कीजिए। अमन ने, सवाल क्या हमारा, अमन ने एक कार 1500 रुपये में खरीदा और उसने उसे 1000 रुपये में बेच दिया। तो हानि ज्ञात कीजिए। हानि कैसे निकालेंगे, हानि बराबर हमारा सूत्र था, यानी इसमें दिया गया है हमारा, ये दिया है हमारा क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी दिया है हमारा, दिया है क्या, क्रय मूल्य, दिया है क्रय मूल्य, दिया है क्रय मूल्य कितना है हमारा, 1500 रुपये। क्रय मूल्य हमारा 1500 रुपये है। अब विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 1000 रुपये है। यहाँ पर भी रुपये है, यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना, हानि निकालना है, हानि ज्ञात करना है, यानी हानि हमारा क्या है, हानि निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब हानि बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, यानी हानि बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, हानि बराबर मतलब जब हम ज़्यादा में खरीद के लाए हैं और कम में बेचेंगे तो हमारा हानि हो गया। क्रय मूल्य हमारा क्या है, ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, नहीं सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1500 रुपये। क्रय मूल्य 1500 है माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 1000 है। अब क्या करेंगे कि 1500 में 1000 को घटा देंगे। अगर हम 1500 को 1000 में घटाएंगे तो बचेगा क्या हमारा, 500 रुपये। तब लिखेंगे अमन को कितने रुपए का हानि हुआ, तो अमन को 500 रुपये का हानि हुआ, यानी लिखेंगे यहाँ पर अमन को 500 रुपये की हानि हुई, 500 रुपये की हानि हुई। ये हमारा सवाल था कि अमन ने एक कार 1500 रुपये में खरीदा, उसने उसे 1000 रुपये में बेच दिया, तो हानि याद करना था, तो उसे कितने का हानि हुआ, 500 रुपये की हानि हुई। क्योंकि जब हम कोई वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाएंगे और कम में बेचेंगे तो हानि होगा। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल क्या, तीसरे नंबर का सवाल क्या है, उसमें हम और इससे थोड़ा और बेटर तरीके से जानेंगे और कैसे निकालेंगे और सिंपल भाषा में समझाएंगे।